से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत पसंद आया। क्यों? तो पहले तो ये कि हम घर घर पे रह के हम ये बिजनेस कर सकते हैं। मैम ने बताया था कि सुपरस्टार लेवल पे 40,000 बीवी करना है, लेकिन फिर भी मैंने 55,000 बीवी का टारगेट पूरा कर दिया और सुपरस्टार लेवल मैंने अचीव कर लिया। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन नहीं, जब शिबा मैम जैसे हमें टीम लीडर मिले तो आज हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। एक पूरी डेडिकेशन के साथ जो काम होता है ना, वो मैंने पूनम मैम में देखा। आपकी सफलता का राज क्या है? इतना कम समय आपके पास है और आप इतने कम समय में कैसे इतनी सक्सेसफुल हो गए आप? मतलब आपने अपने चेक को डाउन नहीं होने दिया, हमेशा आपका चेक अप जा रहा है। तो वो क्या राज है? इतने कम समय में आपने कैसे किया ये सब? आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने अपने पूरे नेटवर्क में भाभी, भतीजी, बहन, भांजी, मतलब सबको ज्वाइन करा है अपने नेटवर्क में, और एक बड़ा नेटवर्क बनाया है और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ पूनम सोनी मैम को। तो मैम, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। थैंक यू मैम। गुड आईएनसी मैम। मेरा नाम पूनम पूनम बेन सोनी है। मैं गुजरात की हेरिटेज सिटी पाटन से मैं बिलोंग करती हूँ मैम। मेरा क्वालिफिकेशन है एमए बीएड। मैं मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों मेरी बचपन से ही मेरी हॉबी रही है मैम। और मैं प्रोफेशन में टीचर हूँ। और क्योंकि मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों अच्छा लगता है, उसी हिसाब से मैं लगभग 30 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। आज मैं जब टीचिंग लाइन में थी, तो आज मेरा जो रूटीन लाइन मेरा है, तो रूटीन लाइफ में भी मैं जब सुबह में मॉर्निंग में मैं स्कूल जाती हूँ, बाद में मैं 1 बजे जब आती हूँ, तब घर आके मेरा घर का काम निपटा के बाद में मैं दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक मेरा ट्यूशन क्लास चलता है, ड्राइंग क्लास। बाद में मैं लगभग 6 से 7 बजे तक मैं उसी समय मैं आईएमसी का वर्क करती हूँ। और जो वर्क होता है ऑनलाइन वर्क होता है, उस ऑनलाइन वर्क में मैं मेरे डाउनलाइन में जो भी मेरी बहनें हैं, और डाउनलाइन में मेरी बहनों को भी मैं उसको भी मैं कॉल करती हूँ। और कॉल करने के बाद उसको उन लोगों को जो भी मेरी हेल्प की जरूरत होती है, तो उन लोगों को मैं हेल्प भी करती हूँ। जब मैं आईएमसी में ज्वाइन हुई, तो उसके पहले मैंने आईएमसी की सभी प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया। और यूज करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बाद में मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है और आयुर्वेदिक भी है। तो उसी हिसाब से मुझे भूमि मैम मिले, तो भूमि मैम के डाउनलाइन में मैं ज्वाइन हुई। बाद में जो हमारी राइजिंग स्टार के टीम लीडर हमारे शिबा मैम, जो शिबा मैम ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आईएमसी की हर प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे समझाया। तो उन्होंने जो मुझे जानकारी दी जो प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो जब आईएमसी की सभी प्रोडक्ट्स वो 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक है, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। क्योंकि बचपन से ही हम वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बिलिंग बिलव ज्यादा रखते हैं। तो उससे वो मुझे बहुत पसंद आया। बाद में मैं जब ज्वाइन हुई, तब मैं धीरे धीरे मैं ये उसमें मुझे जानकारी मिलती रही। और जब शाम को 7 बजे तक मैं ये वर्क करती हूँ, तो हर रोज 9 बजे, रात को 9 बजे शिबा मैम हमारे आईएमसी की जूम मीटिंग लेते हैं। तो वो जूम मीटिंग में मैम इतना अच्छी तरह से हमें ये आईएमसी की प्रोडक्ट्स की वो जानकारी देते हैं, जिससे हमें इतना नॉलेज मिलता है। और जो हमारे कस्टमर होते हैं, तो उन कस्टमर को हम अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और हम अच्छी तरह से समझाने के बाद उनको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो उसी हिसाब से हमें काम करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है।
और बाद में ये भी है कि आईएमसी में ज्वाइन होने से हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो जो लोग की जो शारीरिक तकलीफें होती है, तो वो शारीरिक तकलीफ में भी हम उन लोगों को फायदा दे सकते हैं, उन लोगों को रिजल्ट भी दिला सकते हैं। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हम उन लोगों के लिए आशीर्वाद रूप भी निवड़ते हैं। तो उसके हिसाब से भी मुझे इस तरह से काम करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे बाद मैम में क्या आपका है। आपका मतलब मैं जैसे जानती हूँ, आपने मुझे बताया कि आपका शेड्यूल जो है ना वो बहुत बिजी हाँ। रहता है। मतलब आप एक स्कूल में टीचर भी हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर। तो सुबह 7 बजे से लेकर के और दोपहर तक आप अपने स्कूल में जॉब करती हैं, फिर वापस आती हैं, ऑब्वियसली हाउसवाइफ हैं। तो बहुत ज्यादा हमें घर के भी काम रहते हैं। उसके बाद फिर आप ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं, ड्राइंग का शौक है तो ड्राइंग क्लासेस भी लेते हैं बच्चों के। तो आप 7 बजे तक तो बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं। तो इतने नहीं। बिजी शेड्यूल में ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास में अभी हम सिर्फ घर का काम जो लेडीज करती है वो बोलती है हमारे पास में टाइम नहीं है। आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, यानी कि आप हम्म। पढ़ा भी रहे हैं, आप ट्यूशंस भी पढ़ा रहे हैं, आप ड्राइंग क्लासेस भी ले रहे हैं, आप घर का काम भी ले रहे हैं, फिर 3 जगह से तो आप पैसा कमा रहे हैं। फिर आपने ये चौथी जगह से क्यों सोचा कि भाई मैं अब 1 घंटा और आईएमसी कर लूं? और कैसे मैनेज करते हैं आप ये सारी चीजें? क्योंकि बहुत सारी लेडीज को आप से सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आप टाइम मैनेज करके और कंपनी का एक बहुत अच्छा लेवल जो है वो आपने अचीव करा है, और वो भी बहुत बड़े टारगेट के साथ। सही बात है मैम आपकी। पहले तो मैं जब ज्वाइन हुई तो फिर मैंने क्या क्या मेरी जो एक्टिविटी, मैं पहले से ही मैं मैम एक्टिव रहना चाहती थी। और मैं ये जॉब भी करती हूँ, ट्यूशन भी करती कराती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। मुझे कोई भी नया नया जो भी होता है तो वो मुझे जानकारी, नॉलेज मुझे मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है मैम। तो उसके हिसाब से जब मैं उसमें ज्वाइन हुई थी, तब मेरा वो वर्क देख के मेरी जो भी मेरी फैमिली की बहनें हैं, मेरी भतीजी है, मेरी भांजी है, वो भी मेरे अंडर में ज्वाइन हो गई। उन्होंने उन्होंने भी देखा कि नहीं भाई, पूनम जो भी करती है, पूनम बहन जो भी करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो उन लोगों का कॉल आया, उन्होंने भी मुझे पूछा कि भाई आप किस तरह से करते हो। तो उन लोगों को मैंने अच्छी तरह से मैंने समझाया। तो उसके हिसाब से वो लोग भी मेरे अंडर में ज्वाइन हो गए। और मैं दूसरा क्या कि पहले जो आपने मुझे पूछा, तो उसके हिसाब से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत पसंद आया। क्यों? तो पहले तो ये कि हम घर घर पे रह के हम ये बिजनेस कर सकते हैं, मार्केटिंग बिजनेस हम ये कर सकते हैं। और हमारा समय की भी बचत होती है। और उसके अलावा दूसरा क्या कि मान लो कि कोई किसी ना किसी के रूप से, मैंने पहले बताया उसी हिसाब से, किसी को शारीरिक तकलीफ होती है, किसी को, तो हम ये भी हम कर सकते हैं कि उन लोगों को भी हम हेल्प कर सकते हैं। दूसरा क्या कि मैम, जो भी हमारे लिए एक घंटा, मान लो कि 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा हमारे लिए तो बहुत ही है, जिसे काम करना ही है। तो उनके लिए तो 1 घंटा भी काफी होता है मैम। तो हर रोज का 1 घंटा, 1 घंटा निकाल के हम जो भी काम करते हैं, और तो उसमें हम सफलता एक दिन मिलती है। आपको पता है, एक बार ऐसा हुआ कि जब मेरा सुपरस्टार लेवल जो मुझे अचीव करना था, तब मुझे लगा कि क्योंकि मेरे फैमिली में डेथ हो गई थी, तब मुझे समय भी नहीं, थोड़ा समय कम था। जब मैंने मैम को बताया कि मैम मैं ये अभी अचीव नहीं कर पाऊंगी, मैं लेवल नहीं पार कर पाऊंगी, लेकिन मैम ने कहा कि नहीं भाई, आप तो कर ही पाओगे। तो मैम के रोड मैप के हिसाब से मैंने वो काम कर दिया। और फिर 40,000 बीवी का टारगेट था। मैम ने बताया था कि फास्ट सुपरस्टार लेवल पे 40,000 बीवी करना है, लेकिन फिर भी मैंने 55,000 बीवी का टारगेट पूरा कर दिया। और सुपरस्टार लेवल मैंने अचीव कर लिया। और ये सब मैं
मैम के मोटिवेशन के ही वजह से ही मैं कर पाती हूँ। आज भी हमारी टीम लीडर मैम है, लेकिन हमारे माँ और हमारी बड़ी बहन की तरह हमें ट्रीट करते हैं मैम। तो उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्या कि मैम, मैंने ये लेवल तो अचीव तो किया। बाद में मैम ने कहा कि भाई अब आपको क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल अचीव करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, आप है तो मैं वो भी कर पाऊंगी। बाद में मैंने मैम ने मुझे कहा कि भी 30,000 बीवी का टारगेट है, और 30,000 बीवी का टारगेट आपको पूरा करना है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं मैम, वो भी मैं कर लूंगी, क्योंकि मेरा जो भी इरादा होता है ना वो पक्का होता है मैम। मैं पहले से ही जो भी लेवल होता है, जो भी टारगेट होता है, मैं पहले दिन से ही मैं उसके लिए सजाग होती हूँ। तो पहले दिन से ही मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मुझे ये करना ही है। तो उसके हिसाब से जब काम करती हूँ तो मुझे उसमें सफलता मिलती है मैम। तो फिर 30,000 बीवी के जगह उसमें भी मैंने 50,000 बीवी का वर्क किया। और 50,000 बीवी करके मैंने क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल भी मैंने अचीव कर लिया। अब मैम कहते हैं कि आपको सिल्वर स्टार लेवल भी अचीव करना है। तो मैम, मैं ये भी लेवल में अचीव करूंगी, क्योंकि मैम का सपोर्ट हमें पूरा रहता है, उनका मोटिवेट भी हमें पूरा रहता है। तो उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि मैं अकेले ही आगे बढ़ूं। मैं ये भी सोचती हूँ, मैं ये भी मेरा कि भाई मेरी जो टीम है वो भी मेरे साथ मेरे आगे बढ़े, और मेरी टीम भी आगे बढ़ रही है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है मैम कि आप हमें इसी तरह से सिखाते रहिए और हम सीखते भी रहे। मेरी टीम भी ऐसी है कि मैं जो भी कहूँ तो वो उसके हिसाब से वो लोग भी करते हैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि एक दिन मेरी टीम भी मेरी जगह लेगी। वो भी सुपरस्टार लेवल अचीव करेंगे, क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल अचीव करेंगे। और वो भी मेरे साथ साथ वो लोग को भी मैं बढ़ाना चाहती हूँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये मेरी एक इच्छा है मैम। क्योंकि आज एक बात सही है कि मोर हमेशा उसके उसके पीछे से ही रलियाना होता है। तो उसी हिसाब से मैं अपनी टीम और मेरे टीम लीडर जो मेरी शिवा मैम है, मैं उसी उसकी वजह से ही मैं आज आगे बढ़ रही हूँ मैम। और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसे भी जो भी लेडी होती है, मैं उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी आपके जो भी दिन सुबह से शुरू होता है, तो वो पूरे दिन में 1 घंटा, ज्यादा नहीं 1 घंटा निकाल के हम वर्क ऑनलाइन ये वर्क करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। मुझे भी मिलेगी। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन नहीं, जब शिबा मैम जैसे हमें टीम लीडर मिले, तो आज हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस कहो कि जो भी कहो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आईएमसी में काम करके। मुझे बहुत ही मैम अच्छा लगता है। तो उसके हिसाब से मैं यही सभी बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी आईएमसी में जुड़ो और वर्कआउट करो, और वर्क करो तो वर्क करने से हम आगे बढ़ते ही है। हाँ, जिसे सफलता तब मिलती है जब हम काम करते हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं मिलेंगी। और हाँ, याद है ये मैम, भी जब जरूरी जब हम। आप लेवल अचीव कर रहे थे, ये सुपरस्टार लेवल अचीव कर रहे थे, आपके यहाँ ऑलरेडी डेथ हो गई थी, आप काफी दिनों उसमें बिजी थे, फिर रात मतलब थोड़ा टाइम ही रह गया था, शायद 5-6 दिन रह गए थे कुछ, और हाँ, टारगेट ज्यादा बड़ा था, है ना? तो आपने हाँ, सही मुझे बात। बोला कि इस महीने नहीं हो पाएगा, मैंने बोला नहीं, हाँ, इसी महीने होगा। क्योंकि कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में नजर आते हैं। मुझे पता था कि पूनम मैम को अगर एक मैंने टास्क दे दिया है, तो वो 100% जो है उस चीज को अचीव करेंगी करेंगी। मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन था कि आप उस चीज सही। को 100% अचीव करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैं देख रही थी कि जो मैं बोल रही थी वो आप कर रहे थे। मतलब आपने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया था। फिर मैंने आपका वो सही। रोड मैप बनाया कि मैम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और उस टाइम पे मैम के दिन भर में 4 से 5 कॉल मेरे पास आते थे। अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया।
और मैंने एक ही सेंटेंस मैम को सिखाया था कि जब भी वो बोलो हो जाएगा, जब भी ये बोलो हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में करो तो हो जाएगा। और हो जाएगा। 40,000 बीवी नहीं, 55,000 बीवी मैम ने निकाले थे। मतलब उसको भी अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करा था उन्होंने। मैं खुद ताज्जुब में रह गई थी कि मतलब इतने दिया था हमने 40,000 क्वालिफाइड सुपरस्टार, फास्ट सुपरस्टार में 40,000, मगर मैम ने आखिरी आखिरी में 55,000 बीवी निकाले। अब उनको जो उन्होंने सुपरस्टार लेवल अचीव किया, कंपनी की तरफ से उनको एक मशीन भी मिली है, 15,000 वर्थ की मशीन मिली है, उनका एक अच्छा सा चेक आया है और मैम बहुत खुश हैं। और उसके बाद मैम का पहले ही दिन जैसे ही क्लोजिंग होती है, तुरंत पूनम मैम का कॉल मेरे पास आ जाता है, अब क्या करना है वो बता दीजिए। तो आप हाँ सोचिए कि ऐसे लोग क्यों नहीं सफल होंगे। अब क्या करना है मुझे वो बताइए, तो मैं मैम को पूरा लिख करके भेज देती हूँ कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, और आपको ये करना है। और जून मंथ में मैम ने 50,000 बीवी से, मैंने तो 30,000 ही बोले थे, मैम ने हमेशा मेरी बात को झुटलाया ही है कहूंगी, कि 30,000 नहीं, 50,000 बीवी से उन्होंने क्वालिफाइड सुपरस्टार करा। और अब तैयारी है उनकी सिल्वर की, और बहुत जल्दी मैं दुआ करती हूँ कि मैम चेयरमैन भी बने और पूरी टीम मोटिवेटेड हो। एक इंसान के अंदर, एक लीडर के अंदर, एक नेटवर्कर के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, डेडिकेशन, टाइम पे काम करना, अपनी टीम का एक एक चीज का ध्यान रखना, उनका केवाईसी कराना, उनका बैंक अकाउंट वो करवाना, मतलब एक पूरे डेडिकेशन के साथ जो काम होता है ना, वो मैंने पूनम मैम में देखा है। मतलब एक परफेक्ट डेडिकेशन, यानी कि डाउनलाइन जो है ना, इसीलिए उनकी हर एक बात मानती है कि उन्हें पता है कि हम किनके हाथों में हैं, हम एक सेफ इंसान के हाथों में है। इसीलिए पूनम मैम जो भी अपनी डाउनलाइन को बोलती है, भले ही वो उनकी रिश्तेदार हो, तो भाभी हो, भतीजी हो, भांजी हो, बहन हो, सबको ज्वाइन कर दिया अपने नेटवर्क में मैम ने। और बहुत बड़ा अपना एक एम्पायर बनाया है नेटवर्क का, क्योंकि उनके अंदर वो डेडिकेशन जो मैंने देखा है ना, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। थैंक यू मैम। आपकी वजह से भी हम तो करते ही हैं मैम, लेकिन आपका जो मोटिवेट मिलता है, आपकी जो ट्रेनिंग मिलती है, तो उसके हिसाब से हम करते जा रहे हैं। तो मेरी जो टीम है वो भी करती है। और मैम मैंने ये देखा कि जो हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो पॉजिटिव ही हमारे हमारे साथ होता है। तो एक बार मैं ये उसके साथ में एक स्टोरी भी मैं कहना चाहती हूँ मैं, कि एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति के दो लड़के थे। तो उसमें एक लड़का पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये दूसरे का नेगेटिव थिंकिंग था। जब दोनों का जन्म भी एक ही दिन में हुआ था, तो बर्थडे भी एक ही दिन आता है। तो एक बार उन्होंने पेरेंट्स ने सोचा कि भी ऐसा करे कि हम दोनों को अलग अलग कमरे में रख के, अलग अलग कमरे में रख के हम, एक नेगेटिव जो लड़का था उसके कमरे में उन्होंने कई सारे नए नए खिलौने रखे, और दूसरे के कमरे में जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो लड़का था उनके कमरे में उन्होंने बक्सा भर के, वो जो घोड़े की जो लिंडी आती है तो उसका उसकी वो भर के उन्होंने रखा, और टूटे फूटे जो खिलौने थे वो रखे। तो बाद में क्या हुआ, सुबह हुई तो जो नेगेटिव थिंकिंग वाला लड़का था वो टूटे फूटे घोड़े और ये खिलौने लेके बाहर रोता रोता आया और कहने लगा कि पापा ये तो मेरा खिलौना टूट गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने पेरेंट्स ने सोचा कि भाई ये क्या हुआ, ये लड़का क्यों ऐसा करता है, उनको तो हमने सारे अच्छे खिलौने, महंगे महंगे खिलौने दे दिए थे, तो ये क्यों रोता रोता बाहर आया। फिर उन्होंने देखा कि भाई ये लड़का तो अभी, पॉजिटिव थिंकिंग वाला लड़का तो अभी तक बाहर आया ही नहीं, ऐसा तो क्या हुआ। तो वो अंदर ही रहा, हमने तो उसको कुछ दिया ही नहीं, टूटे फूटे खिलौने और बक्सा में वो जो घोड़े की जो लिंडी होती है वो हमने रखी थी, तो ये क्या कर रहा है। तो फिर उन्होंने जो जब रूम खोली, जब दरवाजा खोला,
तो उन्होंने देखा कि वो लड़का जो वो टूटे फूटे खिलौने थे तो उनको वो ज्वाइन कर रहा था, देख रहा था कि ये कैसे उस वो ज्वाइंट होता है। और जो घोड़े की लिंडी थी तो वो लेके वो दीवार पे ड्रॉ कर रहा था। तो वो अपनी में मस्ती में मस्त था। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई देखो, उनको ये नेगेटिव थिंकिंग वाले लड़के को हमने ये सारा खिलौना दिया तो लेकिन वो भी रोता रोता बाहर आया, लेकिन जब वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो लड़का था तो वो उसमें भी वो आनंद ले रहा था। और वो आगे जाके वो कौन बना, वो लक्ष्मी मित्तल, जो आज दुनिया में उनकी गूंजे हो रही है। वो जो बिजनेसमैन है, क्यों, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल है। जो जो भी व्यक्ति पॉजिटिव घोड़े पे सवार होता है तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन जब नेगेटिव थिंकिंग पे घोड़े पे सवार होता है तो वो उसके साथ नेगेटिव ही होता है। कई बार मैम ऐसा भी होता है कि जब हम हमारे डाउनलाइन में जिसे भी कोई तरह तरह के हमें अनुभव भी मिलते हैं, लेकिन उस अनुभव में भी हमें कई सारा सीखने को भी मिलता है। क्योंकि आज कई बार ऐसा भी होता है, कई कोई ऐसा भी कहते कि नहीं भाई मुझे ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, क्योंकि इसमें हम नहीं कर पाएंगे, हम तो ये, तो उसमें क्या है, वो नेगेटिव उसकी सोच है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम उनको अच्छी तरह से समझाते हैं और बताते हैं, हमारा अनुभव भी शेयर करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से हम नॉलेज देते हैं कि भाई नहीं इसमें इसकी अच्छी तरह की जानकारी देते, तो इससे क्या है, वो लोग तुरंत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से हमें काम करने का भी अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, मैं कई बार किसी का नजरिया अच्छा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि बुरा भी होता है। तो इससे क्या है कि हम उनका दोष नहीं देते, हम उसको समझाते हैं, हमारी तरह से समझाते हैं। जब हम समझाते हैं तो मान जाते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ मैम कि बाटा की जब कंपनी में एक बार ऐसा हुआ कि जो बाटा की कंपनी में दो मैनेजर थे। एक एक मैनेजर को वो सर ने कहा कि भाई तुम जाओ कि इस जगह पे जाके वहां देख के आओ कि यहाँ कौन सी जगह पे वो बाटा की शूज की हम दुकान खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। तब वो गया वहां, तो उसने देखा, वो जाके फिर वापस आ गया कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ के लोग तो ऐसे है कि यहाँ तो कुछ अच्छा नहीं रहता, ऐसा करके वो वापस आ गया। लेकिन तब उस सर ने कहा, सोचा कि भाई नहीं, अब दूसरे को मैं भेजूं। तब दूसरे मैनेजर को भेजा। तब दूसरे मैनेजर ने क्या देखा, उनका नजरिया भी अलग था, उसका नजरिया भी अलग था। तो उसने देखा, क्या देखा कि यही लोग तो कई सारे हैं, लेकिन उसके उन लोगों के पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, सब लोग नंगे पांव घूम रहे। तो फिर तुरंत ही उनका कॉल आया, सर सर यहाँ तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बिजनेस चलेगा। तो फिर सर ने कहा कि ऐसा तुमने क्या देखा। तो क्या देखा, नहीं, यहाँ लोग तो नंगे पांव घूम रहे हैं, यहाँ किसी के पाँव में चंपल ही नहीं है। तो सर ने कहा कि वाह क्या बात है, तो यहाँ बहुत ही अच्छा बिजनेस होगा। तो ऐसा ही हुआ। फिर एक नहीं, कई सारे वहां शॉप लगी बाटा की। और वो क्या, इससे ये सीख मिलती है कि दो व्यक्ति है, एक ही जगह काम करते हैं, लेकिन दोनों का नजरिया क्या है, अलग अलग है। सही है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी, हमारे आईएमसी में भी कई ऐसे भी होते हैं, कई लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं कि जिसका नजरिया अलग होता है, लेकिन जब हम हमें हमारी तरह से समझाते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं। तो उसके हिसाब से वो लोग फिर आईएमसी की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बिलीव बिलीव करते हैं मैम। अच्छा मैम, और आप दूसरा थोड़ा सा सर, ये बताइए कि आपकी सफलता का राज क्या है। इतना कम समय आपके पास है और आप इतने कम समय में कैसे इतनी सक्सेसफुल हो गए आप। मतलब आपने अपने चेक को डाउन नहीं होने दिया, हमेशा आपका चेक अप जा रहा है। तो वो क्या राज है, इतने कम समय में आपने कैसे किया ये सब। मैम ये राज तो मैं बताऊं पहले कि ये इसमें राज ये है मैम
कि जो जब जो महीना शुरू होता है ना मैम, तो पहले से ही मैं आपको कॉल कर देती हूँ मैम को। और उसी तरह से मैम मुझे पूरा महीने का रोड मैप बता देते हैं। तो बाद में मैं उसी हिसाब से, मुझे पहले से ही कोई कोई भी काम करना हो तो मुझे पहले से ही प्रिपरेशन करके ही मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं कि भी अभी तरस प्यास लगे और कुआं खोदे, ऐसी मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उसके हिसाब से मैं पहले दिन से ही मैं पूरी मेहनत में लग जाती हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि मुझे इतना बीवी करना है, तो मुझे किस तरह से करना है। तो उसके हिसाब से मैं पहले दिन से ही मैं काम करने में लग जाती हूँ मैं। तो उससे क्या है मेरा टारगेट भी पूरा होता है। मैं टारगेट मेरा पूरा करके फिर मैं आसानी से, मैं जो भी मेरा लेवल होता है ना, वो मैं अचीव कर लेती हूँ मैम। तो इसके हिसाब से मैं आगे बढ़ती हूँ मैम। और दूसरा क्या है मैम कि मैं मोदी अपना जे हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, तो वो भी बताते हैं, वो उनका भी आग्रह रहता है कि भाई स्वास्थ्य के लिए, और पहले तो हमारे देश के लिए भी उनका यह आग्रह यह है कि स्वदेशी अपनाएं और देश बचाएं में। तो स्वदेशी अपनाएं और देश बचाए, तो हमारी आईएमसी की प्रोडक्ट्स, हमारी हर्बल है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो क्यों ना हम ये अपनाएं में, क्यों ना अपनाएं। आज जो प्रधानमंत्री जी साहब जो हमारे लिए ये सब करते हैं, तो आज हमें इसके लिए भी, इससे तो हम ये आईएमसी की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत ही उसे पसंद करते हैं मैम। तो जो 100% नेचुरल है, तो इसके हिसाब से मैं मैम, मुझे ये प्रोडक्ट्स भी अच्छी लगती है, लोगों को भी मैं अच्छी, तो उसका रिजल्ट भी दिलाती हूँ, और लेवल भी मैंने पार कर लिया, मैं अच्छी तरह से मैं अचीव कर रही हूँ मैम। और दूसरा कि मैं आपका जो मोटिवेट, आपका जो प्यार होता है हमारे लिए, हमारी सभी बहनों के लिए, और जो राइजिंग स्टार जो हमारे जो फैमिली है, वो राइजिंग स्टार फैमिली का आप लीडर हो मैम, आप हमारे राइजिंग स्टार की मदर हो। तो आपका प्यार हमें आगे ले जा रहा है मैम। पहले तो मैं यही बताती हूँ मैम कि आपका प्यार हमें आगे ले जा रहा है मैम, और आगे ले जाएगा मैम। हमें पूरा विश्वास है मैम। जिसे सफलता तब मिलती है जब हमें काम करने की, हमारे में अंदर एक निडरता होती है, एक साहस होता है, साहस करने की ताकत होती है। जो लोग काम करने का विश्वास रहे, काम पे विश्वास नहीं रखते, उनके पर विश्वास नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ सकते मैम। जीवन में सफल होना होता है तो हमें काम करना पड़ता है, और बैठे रहने से तो कुछ नहीं मिलता मैम। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर समंदर में जहाज होता है, जो जहाज को हम किनारे पे लगा रुका रखे, तो वो सुरक्षित तो रहता है मैम, लेकिन वो समंदर के लिए बना है मैम, तो वो समंदर में ही अच्छा लगता है। उसी हिसाब से हम मनुष्य जरूर है, प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया है, लेकिन हम घर में सुरक्षित है, लेकिन घर में सुरक्षित रह के हम अच्छा नहीं बन सकते मैम। हमें किसी को उपयोगी कर, हम कैसे, किस तरह से हम लोगों को उपयोगी बन सकते हैं, किस तरह से हम उपयोगी बन के हम दूसरों का जीवन भी संवार सकते हैं, उसी हिसाब से हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। तो मैम, मैं यही कहना चाहती बहुत हूँ कि अच्छी बातें आगे कही आपने, बहुत बहुत अच्छी बातें कही कि मतलब जहाज जो है किनारे पे तो सुरक्षित है, पर वहाँ अच्छा नहीं लगता है, वो समुद्र में है। उसी तरीके से हम भी हैं, वो काम करने के लिए बने हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम काम करेंगे तो हम दूसरों के भी उपयोग में आ सकते हैं ना। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, और बहुत लेडीज की हम जिंदगी बदल भी रहे हैं जो हमारे साथ में जुड़ी भी हैं। एक बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में हम लोग काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, एक मोबाइल फोन के थ्रू काम करते हैं। आपको घर से बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा। तो सच में बहुत मजा आ रहा है सबके साथ काम करने में, और ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ना अपना, ये तो बहुत हाँ ही सुपर्ब है।
बहुत ही सुपर है मैम। हाँ, और सीखते भी हम समय का ऑनलाइन भी है। सीखते भी हम रात में 9 बजे हमारी रोज मीटिंग होती है, तो हम सब लोग मिल करके सीखते भी ऑनलाइन है। अभी हमारे खुद के हाँ, इतने सारे ट्रेनर्स तैयार हो गए, हर दिन अलग अलग ट्रेनर्स होते हैं। एसोसिएट्स जो होते हैं वही हमारे ट्रेनर्स हैं, उनसे हम सब कुछ सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, बिजनेस करना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सब कुछ हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, बिजनेस करना हम ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और खासकर आईएमसी में मेरे ख्याल से एक रेवोल्यूशन है, जहां पर हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और इतने अच्छे अचीवमेंट निकाल निकाल रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले वक्तों में टीम राइजिंग स्टार जो होगी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम होगी आईएमसी में, फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम। और सही वो बात एक है। विजन बता रही हूँ मैम आपको अपना, कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं हमारे चेयरमैन बनेंगे 2025 में, 2026 में हम चेयरमैन निकालेंगे, और वो भी ऐसे चेयरमैन निकालेंगे जिसको जो कि घर से बाहर नहीं निकले। और उसका उदाहरण हमारी पूनम मैम है, सही सुपरस्टार बनी, क्वालिफाइड सुपरस्टार बनी, बगैर घर से बाहर निकले हुए, और मात्र 1 घंटा काम करके, सही। 1 घंटा काम करके। ये भी लोगों को हैरान कर रहा है कि 1 घंटा काम करके कैसे सुपरस्टार निकाल सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि पूनम मैम का सुपरस्टार, क्वालिफाइड सुपरस्टार तो 15 तारीख को ही पूरा हो जाता है, बल्कि मैं कहूंगी 15 तारीख से पहले ही पूरा हो जाता है। बाद में जो उनके 20,000 25,000 बीवी निकलते हैं, वो 15 तारीख के बाद निकलते हैं। ये पहले से ही रिलैक्स हो जाती हैं कि हाँ भाई मेरा क्वालिफाइड सुपरस्टार जो है वो 15 तारीख तक पूरा हो गया है। तो मैंने पूरी टीम को अपना यही सिखाया है कि अपने लेवल्स जो हैं वो 1 से 15 तक पूरे करिए, पहली तारीख को बैठिए अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में, और लेवल्स जो हैं वो अचीव करिए, काम करिए, और एक सही रोड मैप के साथ काम करिए, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करिए। हमने पूरा एक सिस्टम तैयार कर रखा है ताकि हम ट्रेनिंग्स जो है यहाँ पे हम आराम से लोगों को देते हैं, और लोग ट्रेनिंग्स में यहाँ पर सीखते हैं। क्योंकि देखिए, मोटिवेशन मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। सबसे जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सही ट्रेनिंग देना, और किस तरीके से वो सफल हो सकते हैं। आज यही नहीं पता है लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे करना है। तो हमारी टीम में हम बहुत ही आसानी से सिखाते हैं थ्रू मोबाइल फोन कैसे वर्क कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम आप हमारे सिस्टम के बारे में? सही बात है मैम। जो हर रोज मैम 9 बजे मैम जब मीटिंग आप लेते हैं ना, तो उससे क्या कि वो नेटवर्क से जूम मीटिंग लेते हैं। तो ये सब जब जूम मीटिंग में हाँ, आप लेते हैं तो उससे क्या हर प्रोडक्ट्स की जानकारी भी हमें मिलती है। और दूसरी बात ये है कि किसी को कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं रहती मैम। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग से ये सब आसान हो जाता है मैम। तो सभी का समय तो समय की तो बचत होती है, लेकिन उससे हमारा जो हर रोज मीटिंग से हमारी नॉलेज भी बढ़ती है मैम। आपने जो ये ट्रेनर तैयार की है, आपके अंडर में जो भी हम जो ट्रेनर तैयार आपने की है, तो उसके हिसाब से भी हम जब अलग अलग बहनें जब हमारी मीटिंग लेते हैं, तो उससे सभी के नॉलेज हम बढ़ते हैं। सभी बहनों के नॉलेज भी बढ़ता है। और उससे क्या कि हर एक को ये एक लाभ भी मिलता है कि भी चलो आप भी तैयार हो, तो उसके हिसाब से आप हर एक टीम को आप ऐसे एक लीडरशिप भी सिखा रहे हैं मैम। तो ये सब नेटवर्क के हिसाब से ही आप कर सकते हैं। तो ये कितना आसान हो जाता है, ये इससे हमें मालूम पड़ता है मैम। तो मैं तो यही कहूंगी, जो भी बहनें हैं, कि आप ये राइजिंग स्टार में आप जुड़े और आईएमसी का बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। ये एक एक काम नहीं सीख सकते, यहाँ जुड़ के कई सारी बातें हम सीख सकते हैं। अच्छी सभी बातें से हम सीख सकते हैं। तो एक उससे एक उपार्जन नहीं, कई सारे उपार्जन है। कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास समय होते हैं मैम, लेकिन फिर हमें ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास मैं क्या करूं क्या करूं। कई बार ऐसे लेडी को ऐसा भी
प्रॉब्लम होता है, बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसे वक्त में क्या होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। क्यों? तो हम घर में भी रह सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं, और सभी को संभाल भी सकते हैं, और ये मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं। तो उसी वक्त ये सब हमें नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा लगता है, तो इससे उसका महत्व भी हमें समझ आता है। तो आज की दौर में मैम, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा वर्क है, तो उससे करना भी आसान हो जाता है, और डिजिटली उसके कर रहे लिए हैं। यहाँ पे जिनके छोटे बच्चे हैं वो भी हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं, उन्हें अपने घर को छोड़ना नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं है, और जो इंसेंटिव आ रहा है वो उनका 100% प्रॉफिट है। सही बात है मैम। कहीं पे कोई खर्चा सही नहीं सही। हो रहा है इनका। तो हमने क्या करा है, नेटवर्क मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं, मगर हम डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स यूज करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम वो पुराने बड़ा। ढंग से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं कि घर घर जाकर के डेमो दिखाने ये सब करना है। हम ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को यूज करके नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सो पूनम मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा थैंक सेशन लिया। और बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने इतने अच्छे लेवल्स अचीव करे, और आप बहुत डेडिकेटली काम कर रहे हैं, जल्दी से चेयरमैन पहुंचिए। एंड थैंक यू सो मच, आज यू। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और हमारी टीम को भी बहुत सारी चीजें आपसे जानने को मिलेंगी। और आपने एक शब्द मुझे बोला था, जो एक सेंटेंस बोला था, जो मुझे कुछ सीखने को मिला, कि मैम आपके जो ये लेवल्स हैं ये इतनी जल्दी आप कैसे अचीव कर लेते हैं। तो आपने एक ही चीज कही थी कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करती हूँ, मैं लगातार काम करती हूँ। और ये मैसेज मैं सभी को देना चाहती हूँ कि मैम की सफलता का राज है कि चाहे भले वो 1 घंटा काम कर रही है, मगर वो लगातार कर रही है, रोज कर रही है, लगातार कर रही है। और सोचिए कि 1 महीने में 30 घंटे काम करा उन्होंने, एक एक घंटा काम करा, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो थैंक यू सो मच। और यही आखिरी मैसेज है कि अगर आप अपने बिजनेस को रोज टाइम देंगे, लगातार टाइम देंगे, तो बिजनेस भी आपको टाइम देगा और भरपूर पैसा देगा। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने सही बात वक्त है। दिया हमें। एंड इस मीटिंग को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।